श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को ही अच्छे या बुरे कर्म करने पड़ते हैं। पशु पक्षी कर्म नहीं करते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, सभी मनुष्यों को कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले अवश्य सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ईश्वर के पास देर है पर अंधेर नहीं, इसलिए कर्म ही हमारा जीवन बदल सकते हैं। समय से पहले हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर का प्रदान विचित्र होता है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल होते हैं उन्हें पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप तो भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये एक कर्म भूमि है जहाँ सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप भीष्म पितामह को ही देख लीजिए। उन्होंने श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। फिर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि हे भीष्म, जब आप 73 से 74वें जन्म में जब आप किशोर अवस्था में वन में घूमने गए थे, वहाँ पड़े पत्तों पर बैठी चींटी के शरीर में कांटा चुभोया था। उसी के कर्मों का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। इसलिए आप जैसा कार्य करोगे वैसे ही आपको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। धन दौलत, सफलताएं, सुखी परिवार होना, ये सब अच्छे कर्म करने वालों के लक्षण होते हैं। और पीड़ा, दुख, बीमारी, रोना, ये सब बुरे कर्मों का फल होता है। भूतकाल में जो आप करोगे उसका फल आगे मिलता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने भी अपने कर्म के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान से बताया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने ही बेटों का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक का पीछे तक देखा कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया। फिर श्री कृष्ण ने अपने योग से बताया, जब आप राजा थे तब आप स्वादिष्ट व्यंजन में खोए रहते थे। बिना कोई विचार किए जो सामने आता था वे खा लेते थे। आपके बावर्ची ने हंस के 100 बच्चे का मांस बनाकर आपको खिलाया था, पर आपने उसे खाकर उसे इनाम भी दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, आप स्वाद में इतना अंधे हो गए थे, इसलिए आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 100 जन्म तक फल नहीं मिला, पर इस जन्म में हंस के 100 बच्चे खाने का फल तुम्हें मिल गया। तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठा करनी चाहिए जो इस संसार में काम आए और मृत्यु के बाद उसे साथ ले जा सके और अगले जन्म में हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। मृत्यु के समय धन दौलत, जमीन, व्यापार, शोहरत, रिश्तेदार, बच्चे कोई काम नहीं आता है। अर्थात यहाँ तक कि अपना शरीर नहीं होता है, चाहे वो राजा सम्राट हो या कोई भिखारी। इसलिए कभी भी इसका इतना मोह नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। दान, धर्म, परोपकार, दीन दुखियों की सेवा जो भी हम इस जन्म में करेंगे वही हमारे साथ अवश्य जाएगा। ये सब हमारे ही काम आएगा। हम प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, हमें आंखें बंद करके 5 मिनट ये सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने पास बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़ की जिंदगी मकड़ी जैसा जाल बुनकर
हमें खुद को क्यों उलझाए हुए है और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है ये दूसरों को कभी मत नहीं देना चाहिए। जैसे कभी भी कड़वी बातें, गाली, बेइज्जती, गुस्सा, ये सब बुरे कर्मों का फल होता है। जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसे बिना मांगे दो, जैसे कि पैसा, खाने पीने का सामान, इज्जत, खुशी दोनों हाथों से देना चाहिए। इसलिए जितना दोगे वही तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा, तुम्हारे काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर आप किसी को अच्छा कुछ दोगे वो आपको डबल होकर मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और प्रभु नारायण को जपते रहो और उन पर सब कुछ सौंप दो।